हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपने डिस्कशन का टॉपिक है सर्वो एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स। सब्जेक्ट कोड IE303। द सर्वो एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स आर बेसिकली automatic voltage regulators. Automatic voltage regulators works as a closed loop control system. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। द एरर सिग्नल इज जनरेटेड एज डिफरेंस ऑफ रेफरेंस वोल्टेज एंड एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज। एक रेफरेंस वोल्टेज होता है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज चाहिए अपन को, और एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज है उसका जो डिफरेंस है वो एरर सिग्नल जनरेट होता है। द पोलरिटी and magnitude of the error voltage is used to generate a control signal. जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोलर में एरर सिग्नल दिया जाता है और आउटपुट में एक वो कंट्रोल वोल्टेज जनरेट करता है। तो उसमें एरर सिग्नल में देखिए इस केस में पोलरिटी मतलब प्लस में है या माइनस में है एरर, और उसका जो मैग्नीट्यूड, ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल वोल्टेज जनरेट किया जाता है। द कंट्रोल वोल्टेज इज देन यूज्ड टू ड्राइव द सर्वो मोटर इन आइदर डायरेक्शन सो एज टू एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज। तो एरर सिग्नल की पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ऐसा मान सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कम है और रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज को अपन को बढ़ाना पड़ेगा, तो मोटर को एक डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। अगर एरर नेगेटिव में है, इसका मतलब एक्चुअल वोल्टेज ज़्यादा है रेफरेंस से, तो मोटर को दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। इसलिए जो है कंट्रोल वोल्टेज दूसरे डायरेक्शन में जनरेट होगा जिससे कि मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो। An AC or DC servo motor may be used to continuously adjust the position of the wiper to maintain output voltage nearly constant. तो मोटर को एक या दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने से वाइपर की पोजीशन को कंटिन्यूसली एडजस्ट किया जा सकता है जिससे कि आउटपुट वोल्टेज नियरली कांस्टेंट रहे। तो मोटर को उस डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा जिससे कि एरर मिनिमाइज हो। बेसिक एम जो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, उसमें कंट्रोलर का फंक्शन ये होता है कि वो एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। कंट्रोलर का एक्शन ये होता है कि एरर को वो जीरो की तरफ मूव करने के लिए एक्शन लेवे, और एक्चुएटर को उसी के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है। तो इस केस में एक्चुएटर जो है सर्वो मोटर है। तो देखिए ये डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि बेसिक डायग्राम अपन ने पहले डिस्कस किया था। इनपुट वोल्टेज जो है एक ट्रांसफार्मर को अप्लाई किया जाता है, और एक ये वेराइक है जिससे कि वाइपर की पोजीशन को एडजस्ट करके बूस्ट बक ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज फीड किया जाएगा उसको कंटिन्यूसली अपन एडजस्ट कर सकते हैं वाइपर की पोजीशन को एडजस्ट करके। तो वाइपर की पोजीशन को आप बढ़ाएंगे, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बूस्ट बक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो बूस्ट बक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम जाएगा। और जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर टैप है, उसके अगर रिवर्स डायरेक्शन में अगर मूव कर देते हैं तो रिवर्स पोलरिटी का वोल्टेज जो है बूस्ट बक ट्रांसफार्मर में जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज प्लस द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द बूस्ट बक ट्रांसफार्मर, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो इस वाइपर की पोजीशन को कौन एडजस्ट करेगा? सर्वो मोटर जो है, सर्वो मोटर का शाफ्ट जो है वाइपर से जुड़ी रहेगी। तो मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो वाइपर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मोटर दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो मोटर वाइपर जो है दूसरी डायरेक्शन में रोटेट मूव करेगा। अब सर्वो मोटर को क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, ये डिसाइड कौन करेगा? जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा कंट्रोलर से। तो ये बेसिकली एक कंट्रोलर है, ऐसा मान सकते हैं आप। एक सॉलिड स्टेट सर्किट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ है,
तो एक्चुअल वोल्टेज यहाँ से मिलेगा अपन को, एक्चुअल वोल्टेज जो कि फीडबैक वोल्टेज है। रेफरेंस वोल्टेज इसके अंदर जनरेट किया जाएगा, सर्किट के अंदर रेफरेंस वोल्टेज। एक्चुअल वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट होगा, और एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा जो कि, और वो आउटपुट वोल्टेज फिर इस एक्चुएटर जो कि सर्वो मोटर है इसको फीड किया जाएगा, जिससे कि मोटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, जिससे कि वाइपर की पोजीशन एडजस्ट होगी, और कंट्रोलर इस तरह से मोटर के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा जिससे कि एरर जो है रेफरेंस वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज के बीच में जो एरर है वो मिनिमाइज हो, और जब एरर मिनिमाइज हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकेगा। तो इस तरह से ये सर्वो एसी वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। देखिए इसी डायग्राम को एक दूसरे फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, जिसमें बूस्ट बक ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड में भी लगाया जा सकता है, तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बेसिक एम ये है, आउटपुट वोल्टेज विल बी द प्राइमरी वोल्टेज। देखिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्लस द बूस्ट बक ट्रांसफार्मर वोल्टेज जो कि पहले भी यही था, और कंट्रोल सर्किट एंड मोटर ड्राइव सर्किट जो है रेफरेंस वोल्टेज को सेंस करेगा, और आउटपुट वोल्टेज एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज को सेंस करेगा, और रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करके एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और वो कंट्रोल सिग्नल एक्चुएटर जो कि सर्वो मोटर है उसको जाएगा, जिससे कि ये वाइपर की पोजीशन को एडजस्ट करेगा, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिलता रहे। और ये कंटिन्यूस एडजस्टमेंट मोटर के थ्रू होता रहेगा, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो। तो जब इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो, इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंट हो, तो उस केस में ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो कि सर्वो बेस्ड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो देखिए आज का लेक्चर अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।